ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है अपना कि हम सही रास्ते पे चलना चाहते हैं, फिर भटक क्यों जाते हैं। जब हमने कदम बढ़ाया था तो ये सोचा था कि ये रास्ता सही है, लेकिन बाद में तो पता चला कि रास्ता गलत है। अपन विगत 3-4 दिनों से इस विषय के संबंध में समझ रहे। उदाहरण भी साथ में अपन स्मरण कर लें। विद्यार्थी आश्चर्यचकित है कि मैंने पेपर में सही लिखा था लेकिन गलत क्यों हो गया। जिंदगी ऐसी ही चल रही। जिंदगी में हमेशा एक भय बना रहता है, मेरे से गलती ना हो जाए। हम पूछते हैं गलती करना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, गलती तो नहीं करना चाहते। फिर डर क्यों लग रहा है? जब तुम गलती करना नहीं चाहते हो तो डरते क्यों हो? और आज यही परेशानी है, मैं गलती करना नहीं चाहता हूं लेकिन मेरे से गलती होती है। मुझे खुद फीलिंग होती है करने के बाद के गलती हो गई। कब फीलिंग हुई? करने के बाद। विद्यार्थी पेपर देने के बाद आता कहता अरे मैं गलत लिखाया। अरे भाई लिखते समय तो मैंने सही लिखा था। बाद में एहसास हुआ कि मैंने, अपन को भी कुछ बार ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? इस संबंध में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों जिंदगी में एक डर बना रहता है? क्यों गाड़ी चलाने वाला डरता है एक्सीडेंट ना हो जाए? क्यों सोते समय डर लगता है कि सवेरे उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा? और कई बार तो ऐसा होता है कि दुश्मनों से नहीं, अपनों से डर लग जाता है। कई बार दूसरे घर में नहीं, अपने ही घर में डरने लग जाता है। एक व्यक्ति बोले महाराज जी आज मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने क्यों? घर में तो है लेकिन घर में कोई नहीं है। घर में मैं अकेला हूं तो डर लग जाता है। अपने ही घर में डरते हैं। कई लोग तो रात में कमरे से बाहर निकलने में डर लगता है। सूसू करने जाएंगे तो भी कोई साथ चलो डर लग रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बंद कमरे में भी अकेला है, बिल्कुल अकेला, बंद कमरा है तो वो कहो रात में 10 बार हिचक जाए। ये सब चीजों का कारण क्या है? हम कब निडर होंगे? कब हमारा हर कदम रास्ते पे होगा? कब मेरा मन जो सोचेगा वही सत्य है? ऐसी दशा। दो बातें, जो सत्य है वह मेरा मन सोचे, और मेरा मन जो सोचे वही सत्य है। चमत्कार किसमें है?
जो सत्य है वही मेरा मन सोचे, ये चमत्कार में नहीं आता, ये सत्य में आता है कि भाई जैसा है वैसा सोच रहा है। लेकिन चमत्कार क्या है? मैंने जो सोचा, मैंने सोचा अमावस्या की रात दिन है, अमावस्या है, और सोचा आज पूनम होना चाहिए, तो क्या हो गया? तो इसको बोलते हैं चमत्कार। और पूनम थी तो मैंने सोचा आज पूनम है। कुछ आश्चर्य हुआ? आज कौन सी तिथि है? हाँ, 11। तो आज 11 है, तो तुम्हें मेरे में कोई चमत्कार दिख रहा है? वो तो महाराज है ही वो तो 11 है ही, उसमें क्या बुराई है? अब मैंने कहा नहीं, आज 11 नहीं है, आज पूनम है। अब तुम कहोगे महाराज जी ये तो मामला झूठ है। झूठ है तो शाम को देख लेना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या, शाम को देख लेना। ओह, कैसी साधना, कैसी तपस्या, कैसा चमत्कार। सत्य भी झूठा हो गया और शाम को पूर्णिमा का चंद्रमा दिख गया। एक बार सुनाया था मैंने, संस्मरण हुआ था, जयपुर में हुआ था। 11 को पूर्णिमा नहीं, अमावस को पूर्णिमा बोल दिया। और अमावस को कभी चंद्रमा निकल नहीं सकता, और किसी दिन तो निकला है, लेकिन उस दिन निकला। यह है चमत्कार। तो अपन को 2 साधनाएं करना है, 2 प्रयास करना है। पहला प्रयास यही है कि मैं सत्य को जानूं, मैं सत्य को सोचूं। जो सत्य है वही मैं समझूं, जो सत्य है वही मुझे दिखे, जो सत्य है वही मैं सुनूं, जो सत्य है वही मेरे मुंह से निकले। मैं सही रास्ता है उसी पर मैं चलूं, मेरे द्वारा कभी गलती नहीं होगी, मैं सत्य रास्ते पे ही चलूंगा। ये कितना कठिन है। मेरे मुख से निकला जो सत्य है वही निकलेगा, क्योंकि मेरा वचन, मेरा मन सत्य को जान चुका है। मेरा मन सत्य को जान चुका है, इसलिए मेरे मन में जो विचार उठते हैं वह सत्य ही हैं। मैचिंग कर लो। क्या आपको अपने मन पर इतना विश्वास है कि मेरे मन में जो भी आएगा, जो सत्य है वही आएगा? हाँ मत भर देना, मेरी तरफ देखना, मैं भी हानि भर रहा हूं। अब मेरे से अच्छा मन तुम्हारा हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। सत्य को मैं ज्यादा जानता हूं या तुम? पर मैं इस मन पर दावा नहीं कर पा रहा हूं कि जो दुनिया में सत्य है मेरा मन वही सोचेगा। अभी वो साधना मेरी नहीं है, वो तपस्या मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी संपूर्ण सत्य देखा, जाना नहीं है, समझा नहीं है। संपूर्ण सत्य तक अभी मैं पहुंचा भी नहीं हूं। पहुंचा ही नहीं हूं तो कैसे करूं? मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि जो सत्य है वही मेरी आंख देखेगी। कई बार हम आंखों से जो देखते हैं वो निकलता नहीं है। दूर से हमने देखा एक चीज हिल रही थी, सफेद थी, आंखें देख रही हैं, लेकिन डाउट हो रहा बलाका है कि पताका है। होता है ये भ्रम के नहीं होता है? महावृत्तियों को होता है। दूर से देखने में लगा अरे वो तो बलाका है, बगला है, पता चला वो तो पताका, झंडा है। भ्रम हो जाता है। मिथ्या दृष्टि नहीं हो, चिंता नहीं करना इन सब चीजों से मिथ्या दर्शन नहीं आएगा। इन चीजों से अपना कोई ज्यादा नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन सत्य भी तो नहीं पाया।
कितनी बातें हमारी आंखों से देखने के बाद असत्य निकलता है। देखने के बाद हमारी आंखें कुछ और देख रही हैं, पता चला वो तो कुछ और था। कानों सुना तो भगवान ही मालिक है। कितनी बातें हैं जो अपन ने कानों से सुनी, जब सर्वे करो तो वे सब झूठी निकलती हैं। होता है कि नहीं? होता है। अब मुंह से आ जाओ, कितनी बातें हैं जो मुंह से सत्य नहीं निकलता, बाद में आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़ता है। हमें भी शाम को प्रतिक्रमण करना पड़ता है। कुंद कुंद स्वामी जैसा महान सत्य महावृत्ति चूक सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसके लिए साधना एक ही करना है, मां संपूर्ण सत्य को जानने वाला एक ही है, जिसका नाम है केवल ज्ञानी, जिसका नाम है सर्वज्ञ, जिसका नाम है अरिहंत, जिसको बोलते जिनेंद्र, जिसको बोलते भगवान। वो वही जानता है जो सत्य है। वो जो जानते वह सत्य नहीं है। अरहंत भगवान में चमत्कार नहीं होता, ध्यान रखना। जो सत्य को जानता है वो चमत्कारी नहीं हो सकता। चमत्कार तो वो है जो अमावस्या को पूनम हो, और सत्य वो है जो पूनम को पूनम है और अमावस्या को अवश्य है। सत्य चमत्कारी नहीं होता, कभी सत्य में चमत्कार नहीं होता, ध्यान रखना होगा। सत्य तो सत्य होता है। केवल ज्ञानी में कभी कोई चमत्कार नहीं होते। वो अतिशय होते हैं, वो उनके लिए घटित हो जाते हैं। 10 केवल ज्ञान में चमत्कार नहीं, ज्ञान में चमत्कार नहीं, वाणी में चमत्कार नहीं, दृष्टि में चमत्कार नहीं, कानों में चमत्कार नहीं। केवली भगवान में कभी चमत्कार होते ही नहीं, क्योंकि वह चमत्कार करने की उनको जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको सत्य देखने में आ रहा है। उनके मुंह से कभी निकलेगा ही नहीं कि आज पूनम है, क्योंकि सत्य क्या है? अमावस्या है। तो केवली भगवान क्या बोलेंगे? उनसे चूक होना ही नहीं, उनसे भूल होना ही नहीं। केवली भगवान बनना पड़ेगा। सत्य जो कुछ भी सब सत्य ही होगा, और जो जो सत्य है वही वो जानेंगे, वही वो कहेंगे। जो कभी अरहंत भगवान भटक नहीं सकते। मुनियों में अच्छे बुरे मुनि होते हैं, मुनियों में द्रव्यलिंगी भावलिंगी होते हैं, मुनियों में सब प्रकार के भेद मिलेंगे, लेकिन अरहंत भगवान में कितने भेद? पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अरहंता एक विशुद्धि, सब एक है। उनमें सम्यक मिथ्या होता ही नहीं है, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं। वो किसी को धोखा नहीं दे सकते, सब उन्हें धोखे ही देंगे। अब ऐसे सत्य को तुम पा सकते हो क्या? इस भाव में तो मैं नकार रहा हूं। मैं मेरे भरोसे मत रहना कि मैं जो बोल रहा हूं मैंने ये सत्य जान लिया है। कुंद कुंद भगवान ने बहुत गजब की बात कही। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, गुरुदेव आप तो सत्य महावृत्ति हैं, जो सत्य है वही बोलोगे? कुंद कुंद स्वामी कहते नहीं, मैं बोलूंगा तो सत्य ही, लेकिन सत्य निकलेगा ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने बार बार कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। बार बार, इतने बार कहा, जिनेंद्र कथतम, जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा, मुझे नहीं पता कि है कि नहीं, सिद्धालय है कि नहीं मुझे पता नहीं, जिनेंद्र भगवान ने कहा। सिद्ध परमेष्ठी होते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, जिनेंद्र भगवान ने कहा। हर बात में, हर ग्रंथ 50 बार बस अपने आप को पल्ला झाड़ देते हैं। अब बताओ अपन क्या करें? अपन तो कुंद कुंद स्वामी को जानते हैं, और कुंद कुंद स्वामी कहता मैंने नहीं कहा। ये सब किसने कहा? और यही हो रहा है। तुम मेरा प्रवचन सुनते ही नहीं, तुम मुझे, मैं प्रमाण नहीं हूं तुम्हारे लिए, तुम मुझे सही मानते ही नहीं हो। ये सब ऊपर की बात है कि अभी बिल्कुल झूठ बोलते हो।
महाराज आप जो बोलोगे वही सही है, वही सही है। बेकार की बातें मत करो, मुझे मालूम है तुम मेरे ना तो वचनों पर विश्वास है, ना मेरी आंखों पर विश्वास, ना मेरे मन पर विश्वास है, बिल्कुल झूठ बोलते हो। ऐसे झूठ जैसे कल कहा था ना महाराज जी मकान आपका ही है, ऐसे महाराज जी आप तो बिल्कुल जो बोलते हो सब सत्य बोलते हो, सही है, पूरा जबलपुर आप विश्वास है। मैं समझ गया कि तुम बिल्कुल पूरा झूठ बोल रहा हो, मुझे चनों के झाड़ पे चढ़ा रहा हो। जैसा तुम बोलते हो कि महाराज ये मकान आपका है, ऐसे ही आप बोलते हो महाराज ये आपका प्रवचन है, बहुत प्रभावकारी है, गजब का, इतना सत्य आप बोलते हैं, ऐसा ही है। मैं समझ लेता हूं कि ये इसकी आदत है, इसकी आदत है, मकान आपका ही है। और एक आध दिन बैठ जाऊं जाके तो हाँ एक बार हुआ था एक भगत थे, वो हमारे पास शादियों के भी निमंत्रण कार्ड आते हैं, उस पर लिखा आमंत्रण पत्रिका, नीचे मेरा नाम लिखा था। तो प्राय मैं उठाता नहीं हूं, तुम रख जाते हो, आशीर्वाद दे देता हो। एक अच्छा नियरेस्ट भगत थे, तो महाराज जी हमारे यहाँ शादी है, हमारा तो सब कुछ आप ही हैं, आप ही हमारे बाप हैं। ये नहीं मतलब दूसरी जगह की बात करो, और बहुत बाप ही हमारे, माता हमारे, भगवान सब जितने तुम बोलते हो, गुरु ब्रह्मा गुरु देवो गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, जितना तुम्हें टाइटल थे दुनिया के सब कुछ में, तुम्हें माता, तुम्हें पिता, बंधु सखा तुम ही हो। एक भजन गाते हो आप, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है संसार में मेरे अलावा तुम्हारा कोई है ही नहीं। तो ऐसे उन्होंने खूब कहा महाराज सब आप ही मेरे हो, सब कुछ हो, हम कहाँ जाए सब। तो मैंने कहा भैया इतना अच्छा भक्त है, सो मैंने कार्ड को हाथ में ले लिया, क्योंकि आमंत्रण कार्ड था। आप लोग अच्छे व्यक्तियों के आमंत्रण कार्ड नीचे रखवा दो कि हाथ में लेते हो? तो मैंने भी ले लिया, पढ़ा तो बैलेट, मैंने कि मेरे नाम का है, मैंने कि तुम मेरे भक्त हो, आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। टाइम क्या है, मैंने थोड़ा ऐसी फैंसी ड्रेस की जैसे बिल्कुल, मैंने कि इसमें टाइम क्या है, देख लेना भाई, वो मेरे सामायिक का प्रतिक्रमण का प्रवचन का समय तो नहीं है। तो मैंने खोला उसको, खोल कर सब टाइम, इस टाइम पे तो मैं आ सकता हूँ, फ्री हूँ, ये टाइम ठीक है। और उसने समझा कि ये तो हंसी हंसी सांची हो रही। मैंने कहा भाई ठीक है, सोचता हूं आने का, पूरा प्रयास करूंगा। तो कहते महाराज जी कहाँ? मैं यही देखना चाहता कि तुम लोग हमें कितना बुद्धू समझते हो और कितना हम लोग, महाराज जी कहाँ? अरे मैंने जहां का आमंत्रण आया ये यहाँ आऊंगे, तुम तो मेरे परम भक्तों में हो, नहीं आओ? बोले महाराज जी आपको अभी तक व्यवहार कुशलता नहीं आई, ये हम लोगों की आदत है, ये मकान आपका ही है, ये सब आपको शादी में आना है, सब आ मत जाइयो। मैंने क्यों? कार्ड में आमंत्रण का, मैंने अब तो नहीं दूंगा, आमंत्रण आ चुका मेरे हाथ में। 1-1.5 मिनट मैंने ऐसे जम की फैंसी ड्रेस की, उसको पसीना आ गया और ऐसे लगा कि महाराज तो मैंने कहा भैया आपत्ति क्या है जब तुमने, मैंने कहा भैया आपत्ति क्या है बता, क्या मैं तेरा गुरु नहीं हूं? महाराज सब कुछ हो लेकिन आ मत जाइयो, वो शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि शादी में जो कुछ होता है वो आपके सामने नहीं हो पाएगा। और आपके बैठे हुए आप पता नहीं कौन मंत्र फूंको तो दूल्हा बन जाए, 9 महीना तो दुल्हन बन जाए, राज और क्या भरोसा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि महान आत्माएं जहां उपलब्ध होंगी कुछ महान ही कार्य होगा। नौता पक्का है। तो ये व्यवहार में चलता है, यानी तुम हमारे साथ जितने व्यवहार करते हो 90% सत्य नहीं है, हैं? लेकिन करते हो। ये हमारे भारत देश की सभ्यता है, सत्यता नहीं है। क्या है?
सभ्यता है। और जिस दिन सभ्यता खत्म हो जाएगी उस दिन भारत देश खत्म हो जाएगा। सत्य खंडित हो जाए तो तुम्हें नुकसान नहीं है, सभ्यता खंडित नहीं होना चाहिए। दुनिया में जीने के लिए सत्य नहीं चाहिए, सभ्यता चाहिए। क्या कहा? दुनिया में जीने के लिए सत्य नहीं चाहिए, सभ्यता चाहिए, नैतिकता चाहिए, व्यवहार कुशलता चाहिए। सत्य तो निश्चय है, निश्चय से परिवार नहीं चलेगा, निश्चय से पारिवारिक संबंध नहीं होंगे, निश्चय से गुरु शिष्य का भी संबंध नहीं होगा। निश्चय में तो मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी, बस ये है निश्चय। कैसे जियोगे घर में? कैसे जियोगे घर में? मैं तो सब एक हूं, एक रूप हूं बस। और निश्चय का दूसरा कारण और अभेद। अपने और पराये का भेद मत करो। एक दिन जी के दिखाओ, हमें कोई मतलब नहीं, सब अखंड महासत्ता। घर में ही तुम अपना कपड़ा है तो भाई का कपड़ा पहन लेना, सब मुझे कोई भेद नहीं, सब बराबर, सब अपने ही तो है। भाई कहेगा भाई साहब वो मेरा है, नहीं नहीं मैं निश्चय वाला हूं, भाई का निश्चय मंदिर में रखना, यहां तो उतारो। भाई ही उतरवा लेगा तुम्हारा कपड़ा। और वो निश्चय वालों, मंदिर से जब जाओ कोई भेद नहीं है, पुण्य पाप में कोई भेद नहीं है, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी में कोई अंतर नहीं है। बस जो सबसे पहला घर पड़े उसी में घुस जाना, घर में कोई अंतर नहीं है। बोले कहाँ? बोले घर में। बोले तुम्हारा घर नहीं? बोले तुम्हारा हमारे का भेद मैंने मिटा दिया है। FIR दिखा देगा वो। घर के स्थान पे कहाँ मिलोगे? जेल में मिलोगे। भेद करना ही पड़ेगा। ये हाथ है, ये पैर है, ये भेद करोगे कि नहीं? शास्त्र पढ़ोगे, पन्ना हाथ से पलटोगे कि पैर से? क्यों? हाथ पैर तो सब एक ही आत्मा तो है। बोलो हाथों में आत्मा कौन सी है? एक। और पैरों में आत्मा एक है कि नहीं? अखंड है। तो हाथ और पैरों में भेद क्यों? हाथ और पैरों में भेद क्या? सब एक ही है, सब शरीर के अंग हैं, सब में आत्मा एक है। कितना अनर्थ हो जाएगा। हाथ से पलटा तो स्वर्ग जाओगे, और अखंड मान करके पैर से पलटने का भाव भी आ गया तो बोल दो भाई कहां जाओगे? नरक निश्चित। आत्मा एक है, शरीर एक है, लेकिन हाथ और पैरों में कितना अंतर है। किसी को हाथ लग जाए तो और पैर लग जाए तो झगड़ा हो जाएगा। अरे भाई क्या हाथ पैर में अंतर रखा? क्या पुण्य पाप में अंतर करते हो? कोई अंतर नहीं, सब अभेद है। हाथ पैर सब एक ही है, एक ही आत्मा, एक ही शरीर है। हाँ, तो पहले जो ऐसा कहे ना उसी को निपटाना पहले पैरों से। जैसे वो हाथ बढ़ाए तुम पैर बढ़ा देना। बोले क्या कर रहे? हाथ और पैर एक ही। कितना अनर्थ हो जाएगा। अपने हाथ और पैरों में अंतर है, एक एक अंग में अंतर। इसको सिर बोलते हैं, इसको कान बोलते, इसको मुख बोलते, इसको। यदि ये सब अलग अलग नहीं होते तो इनका नाम भी अलग अलग नहीं होता। व्यवहार चलाने के लिए हमें सभ्यता चाहिए, उसके बिना तुम नहीं जी सकते। लेकिन जो सभ्यता को सत्य मान लेगा वो भटक जाएगा। समझना, थोड़ा पेचीदा प्रश्न है। सत्य से संसार चलने वाला, बोलो शरीर एक है, ये सत्य है कि नहीं? आत्मा एक है कि नहीं? एक है, सत्य है। लेकिन सभ्यता क्या कहती है? हाथ अलग है और पैर अलग है। चलो तुम्हारे में अंतर हो गया, हम में अंतर कर दो। हमारे मुनि महाराज का तो सबका शरीर एक है कि नहीं? कल से गंदोदक हाथों का लेना। अरे भाई पैर सबसे निकृष्ट होते हैं,
आपने कहा पैर बुरा लग जाता है, तो ऐसे महाराज से कहा, महाराज जी हमें गंधोदक चाहिए, हाथों का दो। कल से पाद प्रक्षालन नहीं, श्रावक श्रेष्ठी से मैंने उससे और बड़ा। मजा आ जाएगा। बोलो, सिर का गंधोदक चाहिए कि हाथों का या पैरों का? वाह गजब, क्या चीज है, क्या दर्शन है। वो पैर किसी को लग जाए तो बुरा मानते हैं, और मुनिराज का पैर छूने मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। छू लेने दो पावन, छू लेने दो पावन चरणों को। क्या गजब, क्या सिद्धांत है। ये सत्य नहीं है, ये सभ्यता है। एक का पैर लग गया, बुरा मान लिया, और एक के पैर छूने जा रहा है। यदि तुम्हें दो चीजों में से एक दूंगा, हाथ का आशीर्वाद या पैरों का गंधोदक, तो महाराज आशीर्वाद रखो आप अपने पास। लाखों आशीर्वाद से भी ज्यादा ताकत पैरों से निकले हुए जल में है। 1,00,000 आशीर्वाद देवे में तीनों हाथों से, 3 हाथ मालूम है? 2 1 तो 3,00,000 कर देना। 1,00,000 पीछे से, 1,00,000 के हाथ से 1,00,000, और एक मुनिराज के चरणों की गंधोदक की एक बूंद को ले लेना, वो 3,00,000 आशीर्वादों से ज्यादा पावरफुल और शक्तिमान। ये कहां से लिया आपने? पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने। पूरे भक्तांबर पाठ में एक बार भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगा। एक बार भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगा। भगवान से कहा, भगवान आप तो हाथ पे हाथ रखे बैठ रहा, मुझे नहीं चाहिए आशीर्वाद। जैनी बहुत होशियार है। जैनी ने एक भगवान की मूर्ति ऐसी नहीं बनाता, देखता ये इसमें कोई दम ही नहीं है, दम ही नहीं है। दम तो तेरे चरणों में है प्रभु। ऐसा सोच्याम दशाम उपगताश्च जीवितासा, उत भूत भीषण जलोधर भार भुगना, शोच्याम दशाम उपगताश्च्युत जीवितासा, तदपाद पंकज रजो मृत मृत्या भवंति मकरद। क्या है, इन श्लोकों को सोच करके हम ऐसे आनंदित होते हैं। अकेले में ऐसा आनंद आता है कि हे भगवान, इतना बड़ा साइंस, इतना बड़ा साइंस, इससे बड़ा विज्ञान क्या होगा कि मैं दुखी हूं भगवान, मुझे आशीर्वाद दो। नहीं मांगा, बस मुझे तो आपके चरणों का त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध दे। बस आपके चरणों की रज मुझे शरीर को छू जाए। मत्या भवंती मकर रूपा। कहा है, एक वो चरण हो गया जो हाथों से भी ज्यादा। सिर का धुला हुआ गंधोदक ले लो, नहीं, चरणों में। क्या कारण है बंधु? 24 घंटे में सबसे ज्यादा साधु का उपयोग, 24 घंटे में सबसे ज्यादा साधु का उपयोग पैरों में रहता है। सबसे ज्यादा सावधान पूरे अंग है ना हमारे, 8 अंग, आंख कान नाक, 8 अंग होते, उनमें पैरों में सबसे ज्यादा हमारा उपयोग होता है। 8 अंगों में किसी अंग पे हमारा इतना ध्यान नहीं जाता। कई अंग तो हैं जिनको हम कभी 24 घंटे में एक बार भी ध्यान नहीं करते। है भी कि नहीं मुझे पता ही नहीं है। शरीर के इतने अंग हैं, आंख कान, बहुत सारे अंगों का मुझे पता ही नहीं कि है कि नहीं, लेकिन पैरों का है। सबसे ज्यादा यदि अहिंसा धर्म पलता है साधु का तो किससे? क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा किससे होती है? हाथों से, सिर से नहीं होती। सबसे ज्यादा हिंसा किससे होती है? तो सबसे ज्यादा अहिंसा किससे होगी? सबसे ज्यादा सावधान मुझे कब रखना है? हाथ पैर हिलाते समय सावधानी नहीं रखना, गर्दन हिलाते समय सावधानी नहीं रखना, लेकिन पैर उठाते हुए
ईर्या समिति। ईर्या समिति हाथ चलाने की है, ईर्या समिति सिर हिलाने की है, कि ईर्या समिति पैरों को हिलाने की है? पैरों को। इसलिए सबसे ज्यादा अहिंसक साधु का पैर होता है। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा हमारे शरीर का कौन सा अंग जो जीवों की रक्षा करता है? सबसे ज्यादा। हाथों से नहीं, हाथों से इतने जीवों की रक्षा नहीं होती। सबसे ज्यादा जीवों की रक्षा होती है पैरों से। और जो अंग जितने ज्यादा जीवों की रक्षा करता है वह अंग उतना ही पावरफुल और शक्तिमान होता है। अब मैं तुम्हारा कहता हूं, तुम सबसे ज्यादा असावधान किस में रहते हो? सिर में नहीं, सिर संबंध में आप बहुत सावधान हो। दर्पण जेब में रख के जाते हो, भोजन का नाश्ते का डिब्बा छूट जाए, लेकिन है श्रृंगारदानी नहीं छूटना चाहिए। आपका हंसना बता रहा है कि मैं सही बोल रहा हूं, है ना? कुछ दर्पण में कितने बार देख लेते हो? 2-4 बार। हाथों की आप बहुत चिंता करते हो, साफ रखते हो, बहुत बढ़िया। तुम जब पैरों का उपयोग होता है उनके तरफ तुम बेखबर हो, कौन कुचल रहा है, कौन मर रहा है, और थोड़ी बहुत पता चलता तो जूते और पहन लिए। थोड़ा बहुत पता चलता कि नीचे कोई जीव है तो क्या पहन लिया? इसलिए तुम्हारा पैर अपवित्र है, क्योंकि तुम पैर से सबसे ज्यादा हिंसा, गृहस्थ यदि सबसे ज्यादा हिंसा करता है तो पैरों से, और साधु सबसे ज्यादा अहिंसा पालता है तो पैरों से। जो अहिंसा पालेगा वो कदम पवित्र है, जो हिंसा करेगा वो कदम अपवित्र है। भेद हो गया हाथों में और पैर में, कितना भेद हो गया, कितना अंतर आ गया। लेकिन ये सभ्यता है, सत्यता नहीं है। सत्य तो अखंड होता है, लेकिन अखंड सत्य किसी काम का नहीं। सत्य वाला व्यक्ति कभी संसार में जी ही नहीं सकेगा। सत्य से धर्म भी नहीं पलेगा। धर्म भी पालना है तो हमें पूर्ण सत्य का आलंबन नहीं लेना। कुछ धर्म की रक्षा करने के लिए हमें असत्य का सहारा लेना पड़ता है, असत्य का। ऐसे समय आ जाते हैं, सत्य पर यदि डिगे रहेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, धर्मात्मा ही नहीं रहूंगा। कई बार किसी ने पूछा, महाराज जंगल में बैठे हैं, एक कसाई आया, उनके सामने से गाय निकली। कसाई ने पूछा, महाराज जी आप सत्यवादी हैं? उसने बड़े विश्वास से पूछा, और किसी से नहीं पूछा, और उसमें दिगंबर साधु था। और सबको मालूम है कि दिगंबर साधु कभी झूठ, सत्य महावृत्ति होते। कितना बड़ा विश्वास था उसके मन ने कहा बाबा जी से पूछ ले। उसने कहा बाबा जी, बहुत विश्वास से पूछ रहा है, अविश्वास से नहीं। महाराज जी यहां से गाय गई है क्या? यहां से बकरा गया है क्या? आंखों ने देखा है, गया है। और सामने वाले ने विश्वास से पूछा है, आपकी राय क्या है? सत्य बोलूं या झूठ? सत्य है, गई है, और सामने वाले का विश्वास से पूछ रहा है। इस समय हम सत्य से धर्म की रक्षा करें, और गाय की रक्षा करना अहिंसा है। एक और सत्य है और एक और अहिंसा है। किसकी बलि चढ़ाओ, सत्य की या अहिंसा की? दो में से एक चढ़ेगी। सत्य की बलि चढ़ाता हूं तो अहिंसा की रक्षा होती है, और अहिंसा की बलि चढ़ाता हूं तो सत्य बोल दूंगा, गाय कट जाएगी, कट जाएगी, अभी सेकंड में लगते ही लगेगा। और झूठ बोलता हूं और वो सामने वाला विश्वासी है कि महाराज कभी झूठ, और मैंने कह दिया नहीं गई है, वो लौट जाएगा। लोगों ने क्यों लौट गया? मैंने रास्ते में अरे भाई मैंने देखी थी गाय जाते हुए। बोले तुम सब झूठ हो सकते हो, दिगंबर मुनि झूठ, उसने सबको नकार दिया। महाराज ने कह दिया नहीं गई तो नहीं गई।
अब बोलो, दो चीजें हुई, उसके साथ विश्वासघात हुआ कि नहीं, झूठ बोला कि नहीं। अब मुझे धर्म लगेगा कि पुण्य, मेरा मुनिपद बचेगा कि जाएगा? बचेगा, क्योंकि हमने गाय की रक्षा, गाय की रक्षा सत्य से नहीं होगी, गाय की रक्षा सत्य से नहीं होगी, गाय की रक्षा विश्वास से नहीं होगी, गाय की रक्षा विश्वासघात से होगी और झूठ बोलने से होगी। और महावीर स्वामी कहते हैं तू महाधर्मात्मा है, और सत्य बोल देता तो शायद हमारा मुनिपद भी खत्म कर देते। तू मुनि बनने लायक नहीं है, महाप्रायश्चित लेना पड़ता। इसलिए सत्य जो है वह जीने की चीज नहीं है, सत्य जीने की कला नहीं है। सत्यवान संसार में जी नहीं सकता, क्योंकि यहां इतने मोड़ आते हैं जहां सत्य से हमें अपने आप को बहुत बचाना पड़ता है। आप भगवान को शुद्ध कपड़ों में छूते हैं, यह सत्य है। भगवान को शुद्ध कपड़ों से छूना चाहिए, बिल्कुल सही है कि गलत? सत्य है ना। अब मैं बताता हूं। और बुंदेलखंड तो सारी मूल परंपरा का है। कुंद कुंद मूल परंपरा को आमने का मानने वाला है। कुंद कुंद की मूल परंपराओं में महिलाएं भगवान को नहीं छूती, महाराज को भी नहीं छूते। ये सही है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? अब तुम्हें सबको, और यही करना चाहिए कि नहीं? और यही करते हो कि नहीं? और भविष्य में करने का यही नियम है कि नहीं? जल्दी बोलो ना। भगवान को कैसे छुओगे? छूते आए, छू रहेंगे और छू। और आप लोगों ने ना छुआ है ना छू रहे हो, भविष्य में भी। हाँ, नियम है ना। कोई छुआए तो अब मैं छुआता हूं, देखो। और तुमसे पैंट शर्ट में तो क्या, तुमसे छुआता हूं। एक सोने की मूर्ति रखी है और बाहर पता चला है कि चोर आ गया है और कोई मंदिर में है नहीं। अब एक ही तरीका है कि वो मूर्ति उठा के तुम जेब में रख लो और तुम अशुद्ध कपड़ा पहनो। कौन सा अशुद्ध? ठंड का कपड़ा। ठंड का ठीक है, वो बहुत दिन में धुलता है। कोट होता है ना, वो पूरे 4 महीने धुलते ही नहीं। ऐसा कपड़ा है। और तुम भी अकेली महिला हो मंदिर में और तुम्हें मालूम है कि मूर्ति चोर ले जाएगा। यदि मैं उठा के छुपा लूं तो मूर्ति बच जाएगी। अब क्या करना चाहिए? और तुम्हारा नियम है कि मैं भगवान को शुद्धि में छूता हूं, शुद्धि में छुआ है और भविष्य में भी छूंगा। अब ऐसे मौके पर आप मंदिर में हो तो क्या करोगे? नियम त्रिकालिक होता है, ध्यान रखना। मूर्ति बच जाएगी यदि तुम उठा करके जेब में रखकर खिसक जाओ और चोर को आने दो, क्योंकि चोर को तुम लौटा नहीं सकते, क्योंकि इसके पास हथियार है, शस्त्र है। चोर से तुम भिड़ोगे, मूर्ति भी जाएगी और जान भी जाएगी। चोर से कभी भिड़ना नहीं चाहिए। चोरी जब करने घर में आवे तो पहली बात, यदि हिम्मत नहीं हो तो चुपचाप लेटे रहो, आंख खोल के देखे रहो। और आंख बंद भी करना, वो यूं ही करके देखेगा, वो 2-4 आवाज लगाएगा। ले लेना बेटा, देखो मान जाओ मेरे गुरु की बात। चोर घर में बहुत सारे घुस जाए और तुम अकेले हो या तुम दोनों जने हो या तुम्हारा तुम्हें मालूम है कि मैं इससे जीते, क्योंकि तुम जब तक उठोगे वो तैयार है, वो चाकू तलवार लेके जब तक तुम उठाओगे वो तो उसके हाथ में है। क्यों मर जाते? चोर चोरी करने आता है, तुम्हें मर्डर करने नहीं आता, फिर मर्डर क्यों हो जाते? इसलिए जब चोर आए तो खूब घर्राटा लेके सोना,
जैसे चोर करे, कुंभकर्ण सो रहा है, चलो ले जाओ, माली जाएगा तुम बच जाओगे। अब उस समय याद रखना, जो अपनी मूर्ति की बात, जयपुर में एक घटना घटी, मेरे चतुर्मास में घटना घटी। दंपति जाग गए, बहुत बहस कर रहे थे, वो मार रहे थे चोर, चाबी दो। बच्चा सो रहा था, 10-12 साल का बच्चा था, वो जाग गया। वो मम्मी पापा को पिटते हुए देखा, उन्होंने कहा अंकल अंकल क्यों मार रहे मेरे मम्मी पापा को? बोले मैं चोर हूं, ये चाबी नहीं दे रहे। मारो मत मेरे मम्मी पापा को, मारो मत, चाबी मैं देता हूं, मुझे मालूम है चाबी कहां रखी है। शर्त है कि आप मम्मी पापा को मारोगे तो नहीं? नहीं, मुझे मारने से कोई मतलब नहीं, मैं चोर हूं, मुझे माल चाहिए, बस माल ही चाहिए। अंकल देखो प्रॉमिस करो, बच्चा अपनी भाषा में बोला, अंकल प्रॉमिस करो मम्मी पापा को मारोगे नहीं। और वो गया, चाबी मालूम है बच्चे को, उसने चाबी निकाली, अंकल यहाँ ये बीच की तिजोरी है ना, ये ताला खोलो, इसमें सारा सामान रखा हुआ है, आप ले जाइए। पूरा सामान अपने सामने, पापा मम्मी देखते रहे, बेटा क्या कर रहा है? मम्मी पापा चुप रहिए। किसके लिए जोड़ा है? मेरे लिए ना, मेरे लिए जोड़ा है। तो मम्मी कहती थी ये सब तेरे लिए, तेरी बहू के लिए जोड़ रही हूं। पापा तुम सब कहते थे बार बार के सब तेरे लिए है। जब मेरे लिए है और मेरा है तो मैं अपना सामान दे रहा हूं छोरों को। दे दिया। सुबह पेपर में छपा, निकला, इंटरव्यू हुआ, क्यों? बोले धन तो फिर भी आ जाएगा, मम्मी पापा पुनः नहीं आते। जिस ढंग से मम्मी पापा पेश आ रहे थे, ये नियम से प्राण ले लेता, मार डालते। चोर पकड़े गए। चोरों ने कहा कि हम लोगों ने मम्मी पापा को मार, इनके बेटे के पिता को मारने की पूरी साजिश कर ली थी। उसने चाकू निकाल ही लिया था मारने के लिए, मार देता और दोनों को मार देता। फिर घर में विरोध करने वाला चोर इसलिए मारता है कि विरोध ना हो। फिर मैं शांति से चाबी ढूंढ लेता और बेटे को भी मार देता। पक्का बोलो, उसने मां बाप को बचाया है या धन लुटाया है? समझदारी की कि ना समझी? आपका बेटा करे तो, अब नहीं आई आवाज, शिक्षा दो बेटे को, बेटा कभी ऐसा हो तो कर लेना। 15 अगस्त की बड़ी स्टेज पर उसका सम्मान हुआ और बहुत प्रशंसा छपी। उस बेटे से एक ही बात कही, बस मैं मम्मी पापा को मरते और पिटते नहीं देख सकता था। धन दौलत तो फिर कमा लूंगा, पापा ने कैसा कमाया और कमा लेंगे, मैं कमाऊंगा, लेकिन मम्मी पापा चले गए तो धन तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन मम्मी पापा दोबारा आने वाले नहीं हैं। ये सत्य था कि सभ्यता थी? ये निश्चय था कि व्यवहार था? व्यवहार था। व्यवहार में, सभ्यता में कभी कभी अपना धन कुछ लुटाया जाता है। ले जाओ इसको, मेरे प्राण बकस दो। प्राणों से बड़ा कोई चीज नहीं होता। परसों प्रवचन में आया था ना, राजा ने 1 लोटे पानी में राज्य दे दिया था। ठीक किया कि गलत? 1 लोटा पानी, प्यास लगी है, मर रहा है, और जिसके पास पानी है उसने कहा इस समय 1 लोटे पानी की कीमत आधा राज्य। पानी नहीं पीता है तो मरेगा, और पानी लेता है तो आधा राज्य जाएगा। समझदारी क्या है? 1 लोटा पानी की कितनी कीमत? फिर ठहरा उससे, अरे भाई मूर्ख, 1 लोटा पानी कितनी कीमत है मालूम तुझे? मेरे जबलपुर में आ जाना। बोले जबलपुर में नहीं है, ये तो बनवास में है। 1 लोटा पानी की कोई कीमत नहीं है यहां, लेकिन बनवास में जब प्राण निकल रहे हों तो 1 लोटे की पानी की कीमत आधा राज्य। इतना महंगा कोई चीज देखी आज तक? डायमंड भी नहीं है, सोना चांदी भी नहीं है। 1 लोटा पानी इतना महंगा हो गया बनवास में,
कर्म का उदय जब आता है और एक लोटा पानी पीने के बाद लघु शंका बंद हो गई तो सूसू कराने में कितना चला गया? एक सूसू करने की कीमत कितनी? बताओ, एक सूसू कर। महाराज हमारे यहाँ तो जगह जगह बाथरूम बने, जहां चाहे कर लो ना। नहीं, करने वाली बात नहीं है, जब सूसू रुक जाए तब की बात है। मरना निश्चित है। अब उससे ठहराओ, भैया थोड़ा कम कर दे, पाव राज्य कर ले, 100 रुपया ले ले, 500 ले ले। वो कहता नहीं, आधा राज। अब मर जाना ठीक है कि आधा राज दे देना ठीक है? लघु शंका करने में मर जाना ठीक है या पूरा राज्य दे देना ठीक है? समझदारी ये है, जिंदा रहेंगे तो फिर राजा बन जाएंगे, लेकिन मर गए तो राज्य भी जाएगा और प्राण भी। राज्य तो जाएगा, छूट जाएगा, तो मर जाएगा। कैसे ये कहानी जिसने भी जहां भी लिखी, जब भी हुई होगी, कितना बड़ा मनोविज्ञान रहा होगा, कितनी बड़ी शिक्षा दी कि प्राणों से बड़ा दुनिया में कोई चीज, प्राण बचते हैं तो सब कुछ लुटा दो, और प्राण मिटते हैं तो उसको बचाने को सब कुछ लुटा दो। प्राण बचा लो जैसे बने, क्योंकि प्राण रहेंगे तो फिर हो जाएंगे। माँ बाप जिंदा रहेंगे, हम फिर जी लेंगे, लेकिन ऐसे धन भी आ गया, उसका पकड़ा गया, माँ बाप भी बच गए, इसका नाम है संसार। तो संसार में जीना है तो झूठ बोलना सीखो, संसार में जीना है तो चोरों को माल लुटाना सीखो, संसार में जीना है तो तिजोरी की चाबी, मैं नहीं कह रहा हूं महाराज को दे दो, तुम मुझे तो मालूम, मुझे तो देगो ही नहीं, क्योंकि तुम मालूम महाराज को देंगे नहीं तो महाराज थोड़ी प्राण ले लेगा। चलो मुझे मत दो। और ये भी सुन लो खानपुर में, यदि तुमने तिजोरी की चाबी मुझे नहीं दी तो एक दिन डाकू को देना पड़ेगी। आएगा डाकू। मैं उनसे कह रहा हूं जो साधु को चाबी नहीं समर्पित कर सकते हैं, वे कम से कम दूसरे 2 मार्ग बता रहा हूं। एक तो चुपचाप सब लोग चाबियां यहां चढ़ा दो कि महाराज शासनोदय तीर्थ को जितना चाहिए हो मेरी तिजोरी में से निकलवा लो, जितना चाहिए हो महाराज, ये चाबियां रखें आप जिसको आगे भेज करके जितना आपको चाहिए हो शासनोदय तीर्थ क्षेत्र को। सोने का बनाना हो तो सोने का बनाओ, चांदी का बनाना हो तो चांदी का बनाओ, जैसा बनाना हो, आपके हाथ में चाबी है। और ये है तुझे, आप हमारे मुनि और हम आपके मुनीम। और मुनीम का काम क्या है? लिखा पढ़ी करके शाम को हिसाब, इतनी आय हुई, इतना व्यय हुआ। अब आगे मुनीम का काम नहीं, खत्म। अब उसको खर्च किसमें करना, किसमें नहीं करना, ये काम किसका है? सेठ जी का ना। बोलते नहीं, बोलते जाओ। मुनीम तो लिखा है, बता हाँ बोल दिया करो जल्दी। हिसाब किताब लिखकर साहब इतनी आय हुई, इतना व्यय हुआ, इतना सब कुछ लिख दिया ना, यही होता है। अब सेठ जी को सौंप दिया, अब उसको खर्च करना, नहीं करना, बैंक में जमा करना, ये सब काम किसका है? सेठ जी का। पक्का? कोई संदेह, कोई शक नहीं। अब तुम मेरे मुनि, मैं तुम्हारा सेठ मुनि। आप लोग दिन भर में जितना जो कुछ भी कमाओ, जो कुछ कमाया है, एफडी फेफडी सब, आज ही ठीक है, मंगलवार है आज, अभी तक जितना कमाया है सब चाबियां यहां रख दो। महाराज जी ये कमाया है, ये है, आपको जो उपयोग करें। जैसे मुनीम सेठ को बात नहीं करता कि सेठ जी इसी में पैसा खर्च करोगे, सेठ जी स्वतंत्र है कि नहीं, मुझे स्वतंत्र कर दो। महाराज जी ये पकड़ो, सब आपको जहां लगाना हो, जो लगाना हो, हमारी तो मजदूरी दे देना, तुम्हारा वेतन फिक्स करता हो, और बाकी का मेरी मर्जी, जहां करेंगे खर्च।
और मुझे पक्का मालूम, तुम विश्वास होना चाहिए, मैं तुम्हारे धन का दुरुपयोग नहीं करूंगा, वायदा करता हूं। पता किस किस को मालूम विश्वास है कि मैं तुम्हारे धन का दुरुपयोग करूंगा, मैं तुम्हारे धन से जुआ खेलूंगा? बोल दो, बोल, मन में भरी हो तो बोल दो। आज है विश्वास किसी को? नहीं। मैं शराब पीऊंगा, शराब की बोतलें खोलूंगा, किसी पाप में करूंगा, ऐसी अय्यासी करूंगा, है विश्वास किसी को? बोलो क्या विश्वास है तुम्हें अपने गुरु पर? तुम्हारे पैसे से पाप होगा कि पुण्य, दुरुपयोग होगा कि सदुपयोग, अच्छे कार्य में जाएगा कि बुरे कार्य में? तो फिर चढ़ाओ ना। कमजोरी पता चल जाए फिर ये काबू में आने वाली नहीं है। और पंडित पत्नी से ज्यादा तुम्हारी कमजोरियां कौन जानता है? हैं? सब वो जानते। तो उसने कहा कि बड़ा पंडित आया पूजा करने वाला, उसने बच्चे को उठाया, पूजन की थाली पर रख दिया, संभालो ये बेटा, बने रहो भगवान के पुजारी। सेठ कहते मैंने निश्चय ही बोला है, मेरा कोई नहीं, मेरे भगवान के अलावा। वो पूजा करता रहा, पूजा करता रहा, और शांति पाठ जैसे ही आया, शांतिनाथ हुन शशि मुखहारी, शील गुणामृत संयम धारी, लखन 108 विराजे, निरखत नयन कमल दल साजे, पंचम चक्रवर्ती पदधारी, आदि आदि। वो संस्कृत में है शांति पाठ। बस ये पढ़ते ही बीच में तुम झारा डालते हो ना, झारा शांति शांति, ये जैसे ही ढाला और बेटे का जहर उतर करके बैठ गया। अब पत्नी आ गई, सब आ गए, मुझे क्या मालूम कि तुम जहर उतारना जानते हो। वो कहता मैं कुछ नहीं जानता देवी। सारे लोग अरे महाराज सेठ जी आप जहर उतार के जानते हो? बोले भैया मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं जानता था कि मेरा नियम है कि मंदिर में मैं और भगवान के अलावा मेरा, बस निश्चय के अलावा। बोलो ये चमत्कार कर सकते हैं आज के? नहीं। हम वो तो नहीं बन सकते कि देखते ही जहर उतर जाए, हम वो तो नहीं बन सकते कि हमें सांप काटे और जहर चढ़े ही नहीं। ये दो आज नहीं है। सांप काटे और जहर वो ताकत आज नहीं है। किसी को काटे और हम देख ले में उतर जाए, वो रिद्धि भी आज नहीं है। लेकिन निस्सही की रिद्धि है कि नहीं? यदि हमने निस्सही को भी पाल लिया तो हमारी निस्सही में पूजा पूरी हो नहीं पाएगी और बेटे का जहर उतर जाएगा। ये क्या है, सत्य या चमत्कार? पंचम काल में सत्य नहीं है, पंचम काल में क्या है? सत्य को पाने का प्रयास मत करो, चमत्कार से सत्य की तरफ बढ़ो। अपन सत्य को पा जाएंगे और दुनिया को दिखा देंगे। भली पंचम काल में सत्य को नहीं पा पाया मैंने, लेकिन मैंने ऐसा चमत्कार दिखाया, जो किया मैंने वही सत्य बन गया। महावीर भगवान की जय।